ये सब हो क्या रहा है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। सीनू भैया, मेरे पास जूते नहीं है, हमारे स्कूल में पीटा जाता है। मेरा नहीं है कि आप मेरे को नए जूते दिलाते ताकि स्कूल में ना पीटे। ये वीडियो देखते ही हमने उनसे उनकी लोकेशन मांगी। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन 2 दिन बीत जाने पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। मन परेशान था और हम जवाब का इंतजार कर रहे थे। जवाब ना आने पर मैंने फैसला किया कि अब हमें ही उन्हें ढूंढना होगा। अपना सारा काम अलग करके अब हमारा मेन काम इन 2 बच्चों को ढूंढना है। मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, किस तरीके से ढूंढोगे, लेकिन इन बच्चों को ढूंढना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ओके, I want those 2 kids at any how. Okay, remember? उत्साह के साथ टीम जगह जगह स्कूलों में जाकर उन बच्चों के बारे में पता लगाने लगी। बच्चों, तुमने इन्हें देखा है? नहीं भैया, हमने तो किसी ने नहीं देखा। क्या तुम इन बच्चों के बारे में कुछ जानते हो? जरा मुझे देखने देना। जी नहीं। क्या तुमने इन्हें देखा है? नहीं भैया, लेकिन भैया तुम्हें ढूंढ के रहो। इन बच्चों के पास जूते नहीं हैं और इन्हें स्कूल में रोज पीटा जाता है। भैया जूते तो मेरे पास भी नहीं है और हमें भी स्कूल में पीटा जाता है। तुम सबको भी पीटा जाता है? हाँ भैया। चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम सबके लिए जूते लेके आऊंगा। इन सब की मदद करने से पहले मैं यूं जानना चाहता था कि इनका परिवार इनको जूते पहना के क्यों नहीं भेजता है। आप अपने बच्चों को स्कूल में जूते पहनाकर क्यों नहीं भेजते? भैया इतनी गरीबी है, 5 साल से एक ही चप्पल पहन रहे हैं, भी बड़ी मुश्किल भेज रहे हैं। अगले साल इसका स्कूल भी हटा देंगे। आपके बच्चे जूते क्यों नहीं पहनते? बेटा, घर में खाने को खाना तक नहीं है, बैग भी फटा हुआ है, स्कूल में फटा हुआ थैला ही लेकर जाता है। पढ़ाना तो चाहते हैं पर 500-600 का नया जूता आता है। घर ही मुश्किल से चला रहे हैं, बताओ कैसे करेंगे बेटा। जो दिक्कत सिर्फ 2 बच्चों की थी, वो 2 बच्चों की ना होके कई हजार बच्चों की है। तो हम 2 टीमें बनाएंगे। टीम ए जो कि स्कूलों में जा जाकर जूते बांटेगी और टीम बी जो कि उन बच्चों को ढूंढेगी। हमारी पहली समस्या ये थी कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी कौन पूरी कर पाएगा। यह जानने के लिए हमारे लोग जगह जगह दुकानों पर जाने लगे। क्या आपके पास स्कूल के जूते मिल जाएंगे? कितने जोड़ी चाहिए? लगभग 2000 जोड़ी। नहीं, इतनी क्वांटिटी नहीं हो पाएगी। भैया ऐसे स्कूल शूज मिल जाएंगे? भैया क्यों मजाक कर रहे हो, इतनी छोटी दुकान में इतना सारा माल नहीं मिल पाएगा। इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी छोटा दुकानदार पूरा नहीं कर सकता था। हर जगह से निराशा हाथ लगने के बाद। हेलो। हाँ जी, आपका नंबर हमें जूते वाली दुकान से मिला था। अच्छा, आपको कितनी क्वांटिटी में जूते चाहिए? 2-3 हजार। हम अरेंज करवा देंगे, लेकिन आप मुझे अपने सीनू मलिक सर से मिलवा सकते हैं? हम उन्हें काफी टाइम से फॉलो करते हैं। हाँ जी, मिलवा देंगे। नमस्कार सर। आइए, नमस्कार। आप ही हो वो सज्जन पुरुष जिनका कॉल आया था हमारी टीम मेंबर के पास? जी मैं ही हूँ। आइए बैठिए। हमारी टीम ने बताया कि आप मुझे जानते हो। आपकी वीडियो देखता हूँ, फॉलोवर हूँ, इसलिए आपके टीम मेंबर से मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा। आपको पूरा विश्वास है जितनी हमारी क्वांटिटी है आप पूरी कर पाओगे? हाँ, हम करवा देंगे। आपको पेमेंट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितनी भी आपको पेमेंट होगी सारी आपको एडवांस में प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ये काम हमें जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। हमें विश्वास नहीं था कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सुलझा देंगे, वरना हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके हार ही मान ली थी। ये आपकी पूरे माल की पूरी पेमेंट और जो बाकी राशि है वो यहाँ पे है। ठीक है, आप गिनते रहना। आपके साथ किसी बॉडीगार्ड को भेजना है साथ में? भेजूं? हमारे कुछ लोग आपके साथ में जाएंगे ताकि आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो। जूतों का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। डीलर अपनी बात पर कायम रहा। टाइम रहते ही उसने सारा ऑर्डर पूरा कर दिया। लाओ जल्दी लाओ। काउंटिंग पूरी कर, क्वांटिटी पूरी है। एक गाड़ी आगे लो, दूसरा गाड़ी लोड होगा। आप ये जो काम कर रहे हो बहुत ज्यादा सराहनीय है। यहाँ लोग अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है और आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। उन्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमें भी इस बात की खुशी थी कि हमारे फॉलोअर्स भी हमारे इस नेक काम में हमारा साथ दे रहे हैं।
स्कूलों में पहुंचकर देखा कुछ बच्चे नंगे पांव, चप्पल, फटे जूते, सैंडल में थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। एक एक करके हमारी टीम ने शूज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। मेरी मम्मी आपको बहुत पसंद करती है। अब समय था इनको अलविदा करके और स्कूलों में जाने का। अब मैं उस सरकारी स्कूल में पहुंचा जहां बचपन में पढ़ता था और पिटता था। वहां हर कोई मुझे देखकर हैरान था। उन टीचर से मिला जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था। बड़ी खुशी की बात है बेटा, हमारे स्कूल का स्टूडेंट है रवि। वैसे ये YouTube पे और Instagram पे सीनू मलिक के नाम से है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा टीचर से बच्चे इसको फॉलो करें। इन बच्चों के पास शूज नहीं, आज इन बच्चों को शूज देने आए हैं। में जाके सरकारी स्कूल में जूते डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि कई बच्चों के पास फटे पुराने जूते होते हैं और कई बच्चे तो चप्पलों में स्कूल में आते हैं। तो हमने एक मुहिम चालू करी है जिसमें कि हम स्कूल जाकर बच्चों को जूते प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोगों के पास कोई परमिशन है? नहीं सर, परमिशन तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अच्छा काम करने के लिए किसको परमिशन चाहिए होती है। हम तो ऐसे कई स्कूलों में बांट के आ चुके हैं। नहीं, हम ऐसे तो नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको जिला पार्षद या MCD की परमिशन चाहिए होगी, उसके बिना हम अलाउ नहीं कर सकते आपको। कुछ स्कूल टीचर्स ने हमारे अच्छे काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं रुके। परमिशन ना मिलने के बाद हमने रोड पर ही जूते बांटना शुरू कर दिया। जरूरत सबको थी, लूट मच चुकी थी। अब जूते नहीं, खुशियाँ बढ़ रही थी। एक तरफ जहां हर कोई खुश था, वहीं दूसरी ओर हमारी टीम भी उन बच्चों को अभी भी ढूंढने की कोशिश में थी। क्या आपने इन बच्चों को देखा है? इन्हें देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इन बच्चों को देखा है? नहीं। पूरे शहर में हर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रिक्शा चालक और लोकल लोगों से पूछने पर भी बस हमें नाकामी ही मिली। सर, हमें नहीं लगता है कि हम उन बच्चों को ढूंढ पाएंगे। सिर्फ उन दो बच्चों के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? जूते के बिना स्कूल मत आ जियो, चल भाग यहाँ से। आज तो जूते में लेके माँ, माँ, माँ।
ढंग से काम करो, नहीं तो काम से निकाल देंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं माँ। फिर आगे हरामखोर बिना जूतों के। सर, कोई आपसे बात करना चाहता है। हेलो, क्या मेरी बात सीनू जी से हो रही है? हाँ जी बोलिए। मैंने न्यूज में देखा है कि आप 2 बच्चों को ढूंढ रहे हो। हाँ, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। वो बच्चे हमारे पास हैं, हम यूपी से हैं। ठीक है, इसी नंबर पे अपनी लोकेशन भेज दीजिए। हमें इनाम तो मिलेगा ना? हाँ जी, पूरा इनाम मिलेगा। थैंक यू सो मच। लेट्स गो गाइस, चलते हैं। काफी दिनों बाद इस चेहरे पर खुशी आई है। हम चलते हैं एयरपोर्ट की ओर और वहां जाकर उन बच्चों को अपने साथ लेकर आएंगे। रास्ते में नर्वस था मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि उनसे मिलकर मुझे कैसा रिएक्ट करना है। खुशी की सीमा ही नहीं थी। आप वही हो ना जिसने कॉल किया था? हाँ जी, वो उस तरफ का था। वहाँ पहुंचकर पता चला कि बीती रात वो ये झुग्गी छोड़कर जा चुके थे। हमारी टीम ने वहाँ छानबीन करी, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं आया। काफी ज्यादा फेक कॉल्स आ रही थी। कोई पंजाब, कोई गोवा, कोई यूपी बता रहा था। भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली। आप इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं और सभी इकट्ठे हो जाओ। मानता हूँ इंसान एक समय पर हार मान जाता है, लेकिन हार मानना ही अंत नहीं होता। हम सबको मिलकर ये दिखाना होगा कि हम सीनू भाई के लिए क्या कर सकते हैं। हम सबको मिलकर उन दोनों बच्चों को ढूंढना होगा, चाहे कुएं में या समुद्र में। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या सब मेरे साथ हो? सीनू इतनी देर तक क्यों सो रहा है बेटा? मैंने हार मान लिया, मैं नहीं ढूंढ पा रहा उन बच्चों को। उठ बेटा, तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। भूख लग रही है। भैया भूख लग रही है, बिस्कुट दे दो, पैसे नहीं है। हाँ, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी दारू पीने के लिए पैसे कमा कर ला। मेरे पैसे कब दोगे? बाबूजी जल्दी दे दूंगा, थोड़ा और समय दे दो। रोज कलकर कर रहे हो, मुझे मेरा पैसे आज ही चाहिए। जल्दी दो वरना कमरा खाली करवा दूंगा।
जी कमरा खाली करवा दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? पैसे कब दोगे? रोज कल कर रहे हो, मुझे मेरा पैसे आज ही चाहिए, कर रहे हो, जल्दी दो, मेरा पैसे आज ही चाहिए, जल्दी दो वरना कमरा। वहाँ एक दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ जी बोलो बेटा, बैठो। क्या चाहिए बेटा? मैं कुछ खरीदने नहीं, देखने आया हूँ। इतनी कम उम्र में काम करने लगे? गरीबी उम्र नहीं देखती। मुझे पता है वो कौन था। वो मैं ही था। कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। हमने अखबारों में इश्तिहार देना भी शुरू कर दिया। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर पोस्टर लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया था। इस बार हम उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ कर रहेंगे, ये हमने सोच लिया था। यस, हमने सर से पहले उन्हें ढूंढ लिया। हेलो, ये कैसी आवाज है? वो आ गए। किसी महान शख्स ने कहा है, हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ सही हो जाता है, और अगर सब कुछ सही ना हो तो समझ लेना कि वो अंत नहीं है। ये वही दो बच्चे हैं जिनकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ, और अब इन्हीं दो बच्चों पे इस चीज का अंत होता है। इन दो बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए हमें हजारों बच्चों से गुजरना पड़ा। अच्छा हुआ जो भी हुआ। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री के वासी है, इंडिया, भारत। आज भी हमारे देश में 20% लोग खुले में सोकर, मंदिर के आगे रोडों पर सोकर, झुग्गियों में रहकर अपना गुजारा करते हैं, जिनके पास एक पक्के मकान नहीं है, एक ढंग की छत नहीं है रहने के लिए। भूखमरी की रैंकिंग में आज भी हमारा देश 127 में से 105वें नंबर पे आता है। इसका मतलब समझते हो कि हमारे देश में आज कितनी ज्यादा भूखमरी है कि हर 10वां इंसान एक बेसिक खाना ना मिल पाने की वजह से, भूख की वजह से मारा जाता है। साथ ही साथ हमारे सरकारी स्कूलों में 60% स्कूलों के बच्चों के पास एक बेसिक नीड जैसे कपड़ा, बैग, जूते, किताबें ये भी नहीं है। हमारी सरकारें चिल्लाती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने सिर्फ एक चीज करी है, वो है हम सबका पागल बनाना। असलियत हमसे छुपाई जाती है, भूखमरी हमसे छुपाई जाती है, लोगों की मौतें हमसे छुपाई जाती है, स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, ये चीज हमसे छुपाई जाती है। भूल जाओ सरकार कुछ करेगी, और मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरीबॉडी चोर है साले। अगर हमें इस देश को बदलना है तो हमें इस सरकार को
इनकी नाकामयाबी को दिखाना पड़ेगा। कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि हर जरूरतमंद इंसान को बेसिक खाना, बेसिक रहना और पढ़ने के लिए एक अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं करवा दूंगा। मैं नहीं रुकूंगा। मैं एक अच्छा भारत बना के रहूंगा और अकेले नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दुनिया को हम उनकी हकीकत दिखा सके, एक अच्छी दुनिया बना सके। हम सब मिलकर एक अच्छी दुनिया जरूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।